ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आपको पता है कि आपके नुमाइंदे फोन पर कितनी बातें करते हैं? उनके फोन का बिल कितना आता है? क्या उनके कार्यालय में लगे फोन का बिल ज्यादा आता है या फिर उनके घर के कनेक्शन का? साल 2005 से अब तक हरियाणा सरकार के मंत्री 2 करोड़ 24 लाख 97 हजार 554 रुपए की बातें कर चुके हैं। लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कम समय में ही ज्यादा का बिल बना चुके हैं। कैसे? देखते हैं एवन तहलका हरियाणा की ये खास रिपोर्ट। आपने सुना है नेताओं का भाषण, आपने सुने हैं सियासतदानों के वादे, आपने सुने हैं सरकारी दावे, लेकिन क्या आपने सुनी है जनता के नुमाइंदों की बातें? बातें टेलीफोन बिल की, बातें मोबाइल बिल की। चुनाव के वक्त आपने नेताओं के वायदे सुने होंगे, मंच पर इनके भाषण भी सुने होंगे, चुनाव के बाद सरकारी दावे भी सुने होंगे, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि एक मंत्री कितनी बातें करता है? एक मंत्री अपने कार्यकाल में सरकारी फोन का कितना इस्तेमाल करता है? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सरकारी फोन का पूरा लेखा जोखा। हरियाणा के सीएम हुड्डा का ये दूसरा कार्यकाल है। पिछले 8 साल में कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया तो कुछ के विभाग बदल दिए गए। पिछले 8 साल में इन मंत्रियों ने कितनी बात की? कितना है इनके लैंडलाइन फोन का बिल और क्या है इनके मोबाइल का खर्च? इसका पूरा लेखा जोखा तैयार है। साल 2005 से लेकर अब तक जनता के नुमाइंदे 2 करोड़ 24 लाख 63 हजार 949 रुपए की बातें कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो पिछले 8 साल में इनके मोबाइल फोन का बिल 2,25,401 रुपए आया है। मुख्यमंत्री के कार्यालय में 2 लैंडलाइन फोन कनेक्शन हैं, जिनका बिल 2,97,554 रुपए आया है, जबकि निवास स्थान पर 4 कनेक्शन हैं, उसका बिल है 10,81,789 रुपए। अब बात राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और फिजा को लेकर सुर्खियों में रहे चांद मोहम्मद उर्फ चंद्रमोहन की। चंद्रमोहन ने करीब 3 साल तक उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, लेकिन बात करने के मामलों में इन जनाब ने 3 साल में ही हुड्डा के 8 साल को पीछे छोड़ दिया। चंद्रमोहन के फोन का खर्च करीब 10 लाख रुपए के पार है। साल 2005 से अब तक के कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के फोन बिल्स देखकर यह पता चलता है कि ये लोग कार्यालयों से ज्यादा घर पर बैठकर ही फोन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इस फहरिस्त को देखकर एक और जानकारी मिलती है कि कुछ लोग भले ही मंत्री कम समय के लिए बने, लेकिन उनके मोबाइल बिल दूसरों से कहीं ज्यादा हैं। आदित्य चौधरी, एवन तहलका, चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्रियों के बिल की फहरिस्त काफी लंबी है। आइए अब आपको दिखाते हैं साल 2005 से लेकर अब तक के मंत्रियों का कितना बिल आया है और इनमें से कुछ मंत्री इस्तीफा भी दे चुके हैं। आप देख सकते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव बिजली मंत्री हैं। मोबाइल उनके घर का और कार्यालय का मोबाइल का बिल सबसे ज्यादा है, उसके बाद उनके घर का बिल है और फिर कार्यालय का। तकरीबन 8 लाख का बिल मोबाइल का फोन आया है। उसके बाद अनीता यादव कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की विधायक हैं। 1,82,119 रुपए मोबाइल का फोन बिल है। वहीं पर घर का कम है इनका और कार्यालय का भी मोबाइल से थोड़ा सा कम। तो जितने भी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, नेता हैं, चंद्रमोहन जो कि उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद जब फिजा मामले में फंसे तो इस्तीफा देना पड़ा, उनका बिल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा। घर का बिल 2,69,777 रुपए घर का जो बिल आया है। कार्यालय का बिल आप देख सकते हैं 2,14,060 रुपए। गीता भुक्कल जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं, उनका बिल आप देख सकते हैं। मोबाइल और घर का बिल सबसे ज्यादा है 3,64,024 रुपए। उसके बाद कार्यालय, उसके बाद गोपाल कांडा जो इस समय जेल में बंद हैं, फिजा
माफ करना, जो गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में मोबाइल का 1,12,790 और कार्यालय का 1,03,095 रुपए। उसके बाद करतारी देवी है, अच्छा खासा बिल इनका भी मोबाइल फोन का आप देख सकते हैं, तकरीबन 3.5 लाख मोबाइल का बिल है। और उसके बाद घर का बिल है 2,63,817 रुपए और कार्यालय का 2,11,05 कार्यालय का बिल है इनका। किरण चौधरी जन स्वास्थ्य मंत्री इस समय प्रदेश सरकार में, अच्छा खासा बिल 5,36,347 रुपए मोबाइल का बिल है इनका। उसके बाद घर का भी कम नहीं है, 3,43,445 रुपए घर का बिल है। सरकारी जो आवास इनको मिला होता है। लक्ष्मण दास अरोड़ा जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, पिछली जो सरकार थी 2005 से 9 तक, उसमें उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उनका बिल भी यहां पर दिखाया गया है। तो ये जो खुलासा हुआ है सूचना के माध्यम से कि जो आपके नुमाइंदे हैं, जो आम जनता के नुमाइंदे हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, मुख्य संसदीय सचिव हैं, कितना बिल है। और ये जो महेंद्र प्रताप सिंह हैं, मंत्री हैं इस समय प्रदेश सरकार में, इनका बिल दूसरे मंत्रियों या मुख्य संसदीय सचिव से हालांकि कम है, लेकिन ओम प्रकाश जैन इस्तीफा देना पड़ा था जब परिवहन मंत्री हुआ करते थे, जब कंबोपुरा सरपंच के उस समय हत्याकांड हुआ था, उसके बाद इन पर आरोप लगे थे, इस्तीफा देना पड़ा था और सीबीआई की जांच चल रही है फिलहाल। इनका बिल भी आप देख सकते हैं। परमवीर सिंह इस समय मंत्री हैं सरकार में और टोहाना से विधायक हैं, मंत्री हैं सरकार में, इनका बिल भी लाखों में है। 2,33,051 रुपए मोबाइल का बिल है। उसके बाद घर का बिल है 1,37,117 रुपए, कार्यालय का हालांकि थोड़ा सा कम। लेकिन किस तरीके का बिल आया है इन मंत्रियों का। फूलचंद मुलाना कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस के, इनका भी अच्छा खासा बिल 4,23,035 रुपए मोबाइल का आया है। वहां पर घर का हालांकि कम है, लेकिन मोबाइल का बिल 4,23,035 रुपए। उसके बाद प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जो कि इस समय मुख्य संसदीय सचिव हैं, हालांकि निर्दलीय चुनकर आए थे, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए सरकार बनाने में और मुख्य संसदीय सचिव हैं। अच्छा खासा बिल इनका भी मोबाइल का आप देख सकते हैं, 1,69,898 रुपए। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला दूसरे नंबर के नेता समझे जाते हैं प्रदेश कांग्रेस में, लोक निर्माण मंत्री हैं। अच्छा खासा बिल इनका भी लाखों में है, 6,13,251 रुपए मोबाइल का बिल है। उसके बाद घर का बिल भी तकरीबन 4 लाख के करीब है और कार्यालय का बिल भी काफी है, 2.5 लाख से ऊपर। रावदान सिंह है, इनका बिल भी आप देख सकते हैं 2,27,220। राव नरेंद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं इस समय, हालांकि निर्दलीय चुनकर आए थे, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए, प्रदेश सरकार में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री। काफी अच्छा खासा बिल है। और सावित्री जिंदल जो कि हिसार से विधायक हैं, इनका बिल भी अच्छा खासा है, 1,64,788 मोबाइल का बिल है और निवास का ज्यादा है, 3 लाख से ऊपर जो निवास है। सतपाल सांगवान, ये भी हजका से कांग्रेस में शामिल हुए थे
और मंत्री हैं इस समय। इनका बिल भी अच्छा खासा। शारदा राठौर, इनका बिल भी अच्छा खासा है वहां पर 3,62,765 मोबाइल का बिल, और उसके बाद कार्यालय का काफी बिल है इनका। शारदा राठौर। शिवचरण शर्मा निर्दलीय चुनकर आए थे फरीदाबाद एनआईटी इलाके से, और उसके बाद सरकार में शामिल हुए। मंत्री हैं इस समय ये, श्रम मंत्री, रोजगार और श्रम मंत्री हैं शिवचरण शर्मा। इनका बिल भी लाखों में है। सुखबीर कटारिया, ये भी गुड़गांव से विधायक हैं और खेल राज्य मंत्री हैं इस समय। इनका बिल भी अच्छा खासा है 1,69,143 रुपए। सुखबीर कटारिया मंत्री हैं इस समय प्रदेश सरकार में। तो जो एमएलए, जो विधायक हैं इस समय कांग्रेस के, जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बिल अच्छे खासा बिल आया है। 2005 से लेकर 12-13 तक की अगर मैं बात करूं तो ये बिल आया है इनका टोटल। सुल्तान सिंह, इनका हालांकि दूसरे जो नेता हैं उनसे काफी कम है, मोबाइल का, घर का और कार्यालय का। लेकिन जो आम जनता है उनका कहना है कि आज पूरा दिन आम जनता जो हमारे साथ जुड़ी रही एवं तहलका के साथ, तो उनका यही कहना था कि ये एक बोझ उन पर ही पड़ेगा। चलिए अब बात करेंगे, महंगाई का लगातार अटैक जारी है, और बात करेंगे राहत के साथ आफत के। महंगाई का महा अटैक बादस्तूर जारी है। पेट्रोल के बाद अब डीजल के दामों में भी आग लग गई है। 28 फरवरी को पेश किए गए आम बजट के फौरन बाद 1 फरवरी को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी, और उसके एक दिन बाद अब डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तेल कंपनियों ने थोक खरीदारों के लिए डीजल के दामों में 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। आफत के साथ राहत की खबर यह है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पहले से सस्ते हो गए हैं। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर अब 37 रुपए 50 पैसे तक सस्ते हो गए हैं। तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर सस्ता हो गया है, लेकिन थोक में डीजल के दाम 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गए हैं। थोक डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। बसों का किराया बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ेगा, जनरेटर से पावर बैकअप लेने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। किसानों को पंप सेट चलाने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, क्या कहें, लगातार पहले तो पेट्रोल का रेट बढ़ता है 1 रुपए 40 पैसे, और आज थोक में जो डीजल लेता है उसका रेट बढ़ जाता है, तो लगातार महंगाई का महा अटैक जो जारी है। सरोमित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के ऊपर कोई काबू नहीं कर पा रही है सरकार, क्योंकि हमने देखा कि परसों बजट पेश हुआ था, केंद्र का बजट पेश हुआ था, और उसके बाद कल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। 1 रुपए 40 पैसे पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई, और आज सरकार ने एक राहत दी तो एक आफत के रूप में भी आई। एक राहत ये दी कि जो सब्सिडी वाले सिलेंडर, जो बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर है, वो उनको वो 37.5 रुपए सस्ते कर दिए गए हैं। तो जबकि
डीजल जी। के दामों के अंदर 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। जो थोक के व्यापारी हैं, जो डीजल के, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो डीजल के थोक के व्यापारी हैं उसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसका फिर भी असर आम आदमी के ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि किसानों के पंप सेट जो चलाए जाएंगे, जनरेटर जो चलाए जाएंगे, उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। बसों के किराए इससे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बसों के अंदर जो डीजल जलेगा उसमें भी 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो जिस प्रकार से सरकार ने आफत के साथ एक राहत देने का काम किया है, तो सरकार ने एक हाथ से दिया है, एक हाथ से लिया है, ऐसा काम किया है। कल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई थी, 1 जी। रुपए 40 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा सौमित्र, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार के बाद अब तक देखें तो 29 बार पेट्रोल के और इनके डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसमें जी। 8 बार दामों को घटाया गया है, जबकि 21 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो पीछे भी हमने देखा जी। था कि जब हमारे पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा था कि जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उनका कोई रोल बैक नहीं होगा, और उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कच्चे तेलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो उससे पेट्रोल कंपनियां जी। घाटे पे चल रही हैं। तो वो, और जब से पेट्रोल कंपनियों को जी। नियंत्रण मुक्त किया गया है, सरकार ने अपने नियंत्रण से मुक्त किया है, तो जब से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब सरकार डीजल के लिए भी ये मांग, वो जब मांग कर रहे हैं डीजल, वो जो कंपनी है वो भी ये मांग कर रही है कि डीजल के ऊपर से भी सरकार अपना नियंत्रण खत्म कर दे और डीजल जी। के दाम भी लगातार बढ़ते रहें। तो जिस प्रकार से आम आदमी के जी। ऊपर महंगाई की एक बड़ी मार पड़ी है। जी सर जी। मित्र। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। तो लगातार रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, पहले बढ़े थे कल 1 रुपया 40 पैसे और आज डीजल के रेट बढ़े हैं। थोक में जो डीजल खरीदता है उसको 1 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से ज्यादा चुकाना पड़ेगा। और हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है, जो सब्सिडी, बिना सब्सिडी का सिलेंडर है वो थोड़ा सा कम रेट हुआ है उसका, लेकिन जो आम जनता है उस पर जो इस डीजल का रेट बढ़ा है काफी असर पड़ेगा। महंगाई और बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। किसानों को अगर ज्यादा रेट में डीजल मिलता है तो एक बार फिर महंगाई का असर पड़ सकता है। हरियाणा टुडे में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें इवन तहलका हरियाणा के साथ।